स्वागत है दोस्तों आपका इस कहानी के अगले भाग में, जिसका शीर्षक है फार्म हाउस द मिस्ट्री। हमने अभी तक देखा कि केशव अपने 3 दोस्त राज, अर्नव और आशीष के साथ में फार्म हाउस पे आता है। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यह फार्म हाउस केशव के मामा जी का है, एक सुनसान जगह पे है और अभी वहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है, ना ही कोई नेटवर्क है। और फिर पहली ही रात को केशव और उसके सारे दोस्तों के साथ एक ही डरावना किस्सा, यानी कि खिड़की का बजना, अजीब सी आवाज़ चारों के साथ एक साथ होता है और वो हॉल में बैठकर इस बात को डिस्कशन करते हैं। परंतु वो नशे की हालत को सोचकर, नशे को एक कारण समझकर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी। चारों दोस्त ये मान बैठे थे कि उस घर में और कोई भी नहीं है, उनके अलावा सिर्फ वो चारों ही हैं, और क्यों हम अपनी छुट्टियां बर्बाद करें। केशव बोला, अरे यार, जब आए ही हैं अब क्या इस भूत वूत के चक्कर में पड़ना। चलो, हम एंजॉय करने आए थे, एंजॉय करते हैं। फिर से बोतलें खोलो दोस्तों। ये बात सुन के बाकी 3 भी उसके साथ लव हो लिए और तीनों अपने अपनी बॉटल्स उठाकर यहाँ पे पूल में आ गए। उनके घर में एक पूल था उसी फार्म हाउस के अंदर, और चारों मस्त स्विमिंग करने लगे, पार्टी करने लगे। वहाँ पे हंसी मजाक चलने लगा। थोड़ी देर के बाद में राज, केशव और आशीष, ये तीनों बोलते हैं, यार हम तो थक गए, अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर सोएंगे और फिर बाद में हम सारे एक साथ फिर बैठेंगे। तो अर्नव बोलता है, अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी थक जाते हो, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पे स्विमिंग करूँगा, थोड़ी देर और पूल का मज़ा लूँगा, उसके बाद मैं आता हूँ। वो तीनों उसको छोड़ के हॉल में चले जाते हैं और अर्नव अकेला वहाँ पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। तभी अचानक अर्नव को लगता है कि उसको कोई नीचे धकेल रहा है, कोई नीचे खींच रहा है, और धीरे ही धीरे वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो पानी के ऊपर आ पाए, पर वो नहीं आ पाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद में 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो उस शक्ति से अपने आप को खींच पाता है और ऊपर आता है। सांस लेता है, उसकी सांस में सांस आती है और आवाज़ लगाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। बाकी तीनों दोस्त राज, केशव और आशीष उसकी ये आवाज़ सुनकर पूल के पास में भागे चले आते हैं और उसको बचाते हैं, उसको पूल से बाहर निकालते हैं। देखते हैं, आशीष पूछता है, अर्नव क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम क्यों चिल्ला रहे थे। अर्नव, जो एकदम सकपका रहा होता है, डर में उसकी हालत खराब होती है, वो कुर्सी पे बैठता है और बोलता है, कोई है यहाँ, कोई है, जल्दी चलो यहाँ से। वो बाकी तीनों उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, तू 1 मिनट रुक, क्या हुआ है हमें बता तो सही। बोलता, किसी ने मेरे पैर पकड़ के मुझे पूल के अंदर खींचा, मैं बस मरने ही वाला था, पता नहीं कैसे बच गया। ये बात सुन के बाकी तीनों उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। राज उसको बोलता है, जब तुझसे झिलती नहीं है तो पीता क्यों है, मत पिया करना इतनी। जब थोड़ा सा भी नशा होता है तुझे लगता है खिड़कियों की आवाज़ हो रही है, कोई तुझे पूल में खींच रहा है। और तीनों उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, मत डरो। चारों दोस्त इसी बहाने बैठे होते हैं और सोचते हैं चाय पीनी है। तो अर्नव, जो पूल में डूब रहा था, वो बोलता है, चलो ठीक है, मैं ही जाता हूँ, चाय बनाता हूँ, शायद इसी बहाने मेरे को थोड़ा ठीक भी लगे। तीनों दोस्त मान जाते हैं और हॉल में बैठ के चाय का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, आधा घंटा, पौन घंटा। वो लोग सोचते हैं, अरे इतनी देर हो गई, अर्नव क्यों नहीं आया, ज़रा चल के किचन में देखते हैं।
केशव उसको देखने के लिए किचन में जाता है और देखता है अर्नब वहाँ है ही नहीं, और चाय जो उसने चढ़ाई थी वो पतीले से बाहर आ चुकी है। वो अपने बाकी दोनों दोस्त राज और आशीष को बुलाता है, दोस्तों अर्नब तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं चाय चढ़ाकर कहाँ चला गया। वो खूब आवाज लगाते हैं, अर्नब अर्नब अर्नब, पर कोई जवाब नहीं आता। तो वो तीनों पूरे फार्म हाउस में अर्नब को ढूंढने लग जाते हैं, नहीं मिलता। तभी आशीष की आवाज आती है, अरे सुनते हो राज, केशव जल्दी इधर आओ, देखो क्या हुआ। वो दोनों भागे दौड़े आते हैं। जब आशीष पूल के पास खड़ा होता है और देखते हैं उसमें अर्नब डूबा हुआ और उसकी मौत हो जाती है। तीनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब इस समय उनको दो तरीके का डर लग रहा होता है। पहला, क्या यहाँ पे अब तो पक्का ही कुछ नेगेटिव शक्ति है, और क्या अब हम पुलिस केस में फंस जाएंगे, अब हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे, हम कैसे बाकी दुनिया को यकीन दिलाएंगे कि हमने अर्नब को नहीं मारा, यहाँ पे कोई नेगेटिव शक्ति है, ये उसका काम है। वो तीनों बैठ के सोच ही रहे होते हैं, तभी राज अपना आपा खो देता है और वो बोलता है, अब बस यार, यहाँ से चलो, हम यहाँ से जाते हैं और नहीं रुकना इधर। ये बात करते करते राज गाड़ी की चाबी उठाता है और जाके गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी शुरू नहीं होती। सारे के सारे गलत काम उनके साथ एक एक करके हो रहे होते हैं। तो केशव राज को समझाता है, शांत हो जाओ राज, वैसे भी शनिवार की शाम हो चुकी है, कल केयर टेकर आ जाएगा और वो हमारी गाड़ी भी ठीक कर देगा, बस आज एक रात की बात है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर अब क्योंकि रात होने वाली है और आसपास सिर्फ जंगल है, अगर हम निकले बाहर तो अब ज़्यादा खतरा है, इससे बेहतर एक साथ रहते हैं और तो शायद हमें कुछ नहीं होगा। राज थोड़ा सा असहमा सा उसका बात मान जाता है और वो बोलता है, ठीक है तुम कह रहे हो तो मान जाता हूँ। वो तीनों इस बार एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो फिर एक रिस्क ले और अलग अलग कमरों में सोएं। ठीक आधी रात पे एक बार फिर आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे दोस्त एक बार फिर उठ खड़े होते हैं, पर इस बार वो आवाज़ किसी अनजान की नहीं थी, वो आवाज़ राज की थी जो ज़मीन पे सो रहा था। राज का कोई गला दबाए हुए था, कोई शक्ति जो दिख नहीं रही थी। आशीष उसको दूर खड़ा सिर्फ देख रहा था और डर रहा था। केशव चिल्ला रहा था, क्या हुआ राज, क्या हुआ राज, कुछ बोलो। पर राज सिर्फ अपने गले पे हाथ रख के सिर्फ चिल्ला रहा था, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ। ये देखते ही देखते राज की भी मौत हो गई। अब बचे केशव और आशीष। उन दोनों के हाथ पैर फूल गए, उन दोनों के अंदर डर भर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब बचा हुआ समय वो कैसे निकालें। क्या आप जानना चाहते हैं इसके आगे क्या हुआ? क्या केशव और आशीष अपनी जान बचा के वापस जा पाए? तो इन सब के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का आखिरी भाग, फार्म हाउस द कॉन्क्लूजन। और अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आप इसी तरीके की और भी कहानियाँ और भी वीडियोस देखते रहे, आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।